देखो तो क्या टाइम हो गया है। ये बेटे बहू कब के गए हुए हैं बाहर, अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। घर पर एक बूढ़ी माँ रहती है, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। आने दो, अच्छी क्लास लगाऊंगी दोनों की। दोनों अपना अपना घूमने देखते रहेंगे, मूवी देखते रहेंगे, लेकिन मेरी किसी को नहीं पड़ी हुई है। लगता है आ गए दोनों, जाके गेट तो खोल ही देती हूँ। अरे बैल मत तोड़ो, आ रही हूँ। अरे लाली, अब थोड़ा और संभाल करके काम किया करो तुम। आओ यहाँ बैठो। अरे आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, मैं तो वैसे भी घर के सारे काम करती हूँ, अभी भी कर लूंगी। अरे लाली, ये सब बातें करने से पहले ये सोचो, अब तुम्हारे ऊपर और भी जिम्मेदारियां आ गई हैं। चलो यहाँ बैठो जल्दी। प्रवीण जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। अरे वाह, आते से ही महारानी सोफे पे बैठ गई हैं। ये नहीं कि आकर के पूछ लूं खाने में क्या बनना है, नहीं, बैठना है इन्हें तो। अरे माँ। क्या प्रवीण, अब तो भी ऐसा ही हो गया है? तुझे भी अपनी माँ से ज्यादा बीवी की चिंता होने लगी ना। आते से ही उसे सोफे पे बिठा दिया है। ये भी नहीं कि माँ की थोड़ी हेल्प कर दो घर के कामों में। कब के गए हुए हो मूवी देखने के लिए, अभी होश आ रहा है कि घर पे भी जाना होता है? क्यों है, बाहर ही रहते, रात भर निकाल के आते। माँ, आप भी ना, आपका मूड कभी भी सही नहीं रहता है, हमेशा गुस्से में रहती हैं आप। लेकिन अब मैं जो आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ ना, उससे आपके चेहरे पे जो स्माइल आएगी वो तो अलग ही होगी। ये बातों को जलेबी की तरह गोल 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 मत घुमा, सीधा सीधा बता क्या बताने वाला है। और ऐसी भी क्या बात है जिससे मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी? अरे मम्मी, ऐसी गुड न्यूज़ है ही, अब आप ना दादी बनने वाली हो। क्या? हाँ हाँ मम्मी, अब आप सच में दादी बनने वाली हो, और मैं पापा और लाली मम्मी। क्या हुआ मम्मी, आप खुश नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं तो हूँ, खुश तो हूँ मैं। इसीलिए मैं लाली से बोल रहा था कि अब ना हम लोग घर पे काम वाली लगा लेंगे, अब उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही बताओ माँ, सही कहा ना मैंने? अरे प्रवीण, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? आज तक हमारे घर में काम वाली नहीं लगी है और ना ही आगे लगेगी। और तुझे पता नहीं है क्या कि गर्भवती स्त्रियों को घर के काम करते रहना चाहिए, ताकि उनका बेबी जो आने वाला है वो बहुत हेल्दी हो और उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो आगे। अरे माँ, आप ये क्या बातें कर रही हैं? आजकल तो हर घर पे मेड लगी हुई है काम वाली, ताकि औरतों को थोड़ा आराम भी मिल सके। अब आप ही देखिए, हमारा कितना बड़ा घर है, अगर लाली अकेली काम करेगी तो वो तो बहुत थक जाएगी। अब उतना ज़्यादा काम करना भी उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना माँ? नहीं नहीं, मैं तेरी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे कैसे? बहू को इतना आराम थोड़ी ना। अब भले ही बच्चा होने वाला है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अभी शुरुआती दिनों में वो काम कर सकती है बेटा, बाद में देखेंगे नौकरानी लगाना होगा तो। लेकिन माँ। प्रवीण, हद है, अब तू मेरे से ज्यादा समझदार तो नहीं हो जाएगा। मुझे तजुर्बा है तभी कुछ बोल रही हूँ ना। तू अब मेरी बातों को ऐसे काटेगा? नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे अरे प्रवीण जी, आप ज्यादा बहस मत करिए। अगर सासू माँ कह रही है काम करना अच्छा रहता है तो मैं काम कर लूंगी, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी भी मैं सारे घर के काम करती हूँ ना। चलो अब जाओ बहू, जल्दी से खाने की तैयारी करो। हाँ सासू माँ, जा रही हूँ। देखो तो प्रवीण को, जरूर ये लाली बहू ना प्रवीण के रोज कान भरती है, तभी ये मेरे सामने इतनी जुबान खोलने लगा है। वरना पहले तो मेरे सामने माँ के अलावा कुछ नहीं बोलता था। अब अपनी बीबी की इतनी तरफदारी कर रहा है कि मेरे से ही लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन मैं भी बिल्कुल काम वाली नहीं लगने दूंगी। अरे बहू खुद काम कर सकती है, तैसा तो काम ही है घर का। अरे बाद में देखेंगे, थोड़ा बहुत लगवाना होगा तो। खुशखबरी सुने देर नहीं हुई और इन्हें काम वाली लगवानी है। अगले दिन। हेलो, हाँ गुलाबो बेटा, और बता कैसी है? अच्छी है ना? कर लिया अपनी माँ को याद? कितने दिन से फोन ट्राई करती हूँ, फोन ही नहीं उठाती है। मम्मी आप भी ना, आपको लगता है मैं यहाँ ससुराल में अच्छी रह सकती हूँ? अरे ऐसी क्यों बोल रही है बेटा, क्या हुआ? कोई दिक्कत परेशानी है क्या, बता मुझे। अरे मम्मी, आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे ससुराल वाले अच्छे से ये बात जानते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरी कसाई सास मुझे हर दिन काम पे से लेक्चर देती है कि हमारे जमाने में हम इतना काम करते थे, उतना काम करते थे, और मेरे से डबल काम करवाती है। बिल्कुल आराम नहीं है यहाँ तो मुझे माँ। क्या करूँ अब, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इन दिनों मुझे आराम की कितनी जरूरत है ना, लेकिन फिर भी मेरी सास दुष्ट कहीं की मुझे बिल्कुल आराम नहीं करने देती है। क्या
को भेज के तुझे यहाँ बुलवाती हूँ, ठीक है? पैकिंग कर ले बेटा तू, अब वहाँ नहीं रहेगी बिल्कुल। मेरी नाजुक फूल सी बच्ची कांटों में फंस गई है। बहुत दुख होता है बेटा तेरे लिए, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। जब रिश्ते मांगने जाते हैं तब तो ऐसा कुछ नहीं कहते कि आपकी बेटी को इतना काम करना पड़ेगा। तब तो कहते हैं कि बेटी बना के रखेंगे, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं बेटी। और अब मेरी बेटी से इतना नौकरानियों की तरह काम करवा रहे हैं। हाँ मम्मी, बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे ससुराल वाले। अब मेरा भी यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। आप ना आज ही भैया को भेजना, मैं वहीं आ जाऊंगी। हाँ बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, मैं अभी प्रवीण को बोलती हूँ, वो तुझे लेने आएगा। तू ना पैकिंग कर ले बेटा। अच्छा ठीक है माँ, थैंक यू। मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ, आप भैया को याद से जल्दी भेज देना, ठीक है? हाँ मेरी बच्ची को लाबो, तू चिंता मत कर, मैं भेजती हूँ तेरे भैया को आज ही। ठीक है, राधे राधे मम्मी। हाँ राधे राधे बेटा, रख फोन। अरे इतनी भी हिम्मत कैसे हुई समन जी की कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उससे इतना सारा काम करवा रही है। मुझे तो लगा उसके हाथों पे सारे काम करके दे रही होंगी, लेकिन नहीं, उसे तो नौकरानी बना दिया है। आज ही मैं प्रवीण से बोल के उसे यहाँ बुलवाती हूँ। मैं नहीं रहने दूंगी अपनी बेटी को वहाँ पर। प्रवीण, ओ बेटा प्रवीण। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपने हमारी वीडियो को इतना देखते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ना 1000 सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जो भी लोग देख रहे हैं, ताकि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। और अब हम आपसे मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अब आप कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। थैंक यू।